श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, आदरणीय आचार्यगण तथा मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों और बहनों को हरिओम, तथा मेरा प्रणाम उन सभी माता पिता को जो मुझे लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्य है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं जन्माष्टमी जैसे पवित्र दिवस के दिन आप सबके सामने अपने मन के विचारों को व्यक्त कर सकूं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस, और इस दिन को हम जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो चिदानंद आत्मा परमात्मा का इस दिन जन्म हुआ, वो जीव को आठों पाशों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। और साथ ही जिनका जन्म हुआ उन्हें हम श्री कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जीव संसार की तरफ भटकता है, आकर्षित होकर इधर उधर विचरता है, भटकता है, उसको कर्षित और आकर्षित करके अपनी तरफ परमात्मा की तरफ लगाकर आत्मा परमात्मा के ज्ञान से जोड़ देते हैं, उसका तादात्म्य बनवा देते हैं। वे श्री कृष्ण, उनका आज के दिन जन्म हुआ है। आप सभी को खूब खूब बधाई हो। जब मैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखता हूँ और उसमें कुछ गलती कमी निकालने की कोशिश करता हूँ, तो बस निराशा ही हाथ लगती है। क्योंकि उनके जीवन का एक एक क्षण, एक एक उनकी लीला ऐसी दिव्यता से भरी हुई है कि कुछ ना कुछ उससे हम सीख ही सकते हैं। यदि हम उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म कारागार में हुआ, और वहाँ उनके जो पिता थे वो उन्हें लेकर नंद बाबा के यहाँ छोड़ने जाने वाले थे। तो इस लीला से हम ये सीख सकते हैं कि जैसे जब वे जाते हैं तो सारे पाश, सारे बंधन सब खुल जाते हैं, और जब वे उन्हें छोड़ के वापस आते हैं तो सब फिर से वे बंधन में पड़ने लगते हैं। और इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब हमारा शीश हम भगवान की तरफ झुका कर रखते हैं, उनकी तरफ हम मुख करके रखते हैं, तो हमारे सारे बंधन, सारे पाश सब खुलने लगते हैं। और जब हम उन्हें पीठ दिखाकर संसार की तरफ वापस बढ़ने लगते हैं, संसार की तरफ फिर से उस माया जाल में भटकने के लिए जाने लगते हैं, तो हम बंधनों में पड़ जाते हैं। हमें फिर से जो काम क्रोध आदि रूपी विघ्न जो सैनिक है उनके अंदर आना पड़ता है, और उनकी जो क्रूरता है उसका शिकार होना पड़ता है। यदि मैं बात करूं भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी की है, तो उसमें भी ये गूढ़ बात है कि जैसे जो माखन था वो मथुरा जाता था कंस के पास, और वहाँ पे उसका दुरुपयोग होता था। उसका दुरुपयोग ना हो तो इसलिए वे उसे चोरी करते हुए सारे ग्वाल वालों के बीच बांटकर खाते थे, और उनको प्रसाद रूप में भी देते थे। यदि मैं भगवान श्री कृष्ण की समता की बात करूं तो ये एक प्रसिद्ध प्रसंग आपने सुना ही होगा, जब स्वर्ग में देवताओं के बीच ये बात चली कि अभी समता, सबसे ज़्यादा समता युक्त जो मनुष्य है वो धरती पे कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण का नाम सामने आया। पर कुछ देवता ऐसे थे जो इस बात से संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए, और वे पृथ्वी पर एक कुरूप से कुत्ते का रूप धारण करके आ गए। और वह जो कुत्ता था वो इतना कुरूप था कि कोई भी देखे तो उसके मन में छी, इस तरह की बात आ जाएगी। जैसे उस कुत्ते के मुंह से लहू बह रहा था, दांत, जो उस कुत्ते का शरीर था, कहीं घाव थे, कहीं मच्छर भिन आ रहे थे। कुल मिलाकर बहुत ही कुरूप उस जो कुत्ता था उसका रूप था। तो जब भगवान श्री कृष्ण के मित्र और सब वहाँ से जा रहे थे तो सबने देखा कि कैसा कुकुर है, इसने पक्का पूर्व के जन्मों में कुछ बहुत बड़े बड़े पाप किया होंगे तो इसको इतना दुख झेलना पड़ रहा है। पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे मित्र, तुम ये क्यों देखते हो कि इसने इतने पाप किए होंगे? तुम ये देखो ना कि इसने कितने पुण्य किए होंगे जो इसे इतने चमकते हुए दांत मिले। इसके अलावा जब मैं देखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, तो वहाँ भी ये सीख मुझे मिलती है कि जो ज्ञान प्राप्ति है, जो ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम सीखते हैं, वो सीखने के लिए हर स्थान उपयुक्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ हम खेल रहे हैं तो वहाँ भी पढ़ने लगे, या फिर कोई भी कार्य चल रहा है उसके विपरीत कार्य करने लगे। इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी कार्य है उसे सीखो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया युद्ध के समय, क्योंकि उस समय उसकी आवश्यकता थी।
और साथ ही और पूरे ब्रह्मांड को भी वह गीता का उपदेश दिया है। और गीता का उपदेश कुछ मामूली चीज़ नहीं है, गीता धर्म का सार है। इसके अलावा यदि मैं देखूं तो भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर बहुत से असुरों का संहार किया, जैसे ताड़का, केशी, पूतना आदि। तो ये चीज़ अगर हम सीखें तो हम क्या देखते हैं कि हम मनुष्य जीवन में हम विद्यार्थी हैं, हमारे भी बीच बहुत से असुर आते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि। तो यदि हम उनका भी सर्वनाश करते रहें और अपने पद पर एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते रहें तो अवश्य ही सफलता के चरण ऊंचाइयों को छू लेंगे। और हमारे पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। और यदि हम भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसको और गुरुदेव की लीलाओं को देखें, सब मिलती जुलती है। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष कहा जाता है क्योंकि वे हर चीज़ उनकी पूर्ण थी। वे एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श गुरु, हर चीज़ को उन्होंने बहुत ही निष्ठा के साथ निभाया था। वे एक बहुत बड़े महारथी थे, उसके बाद भी उन्होंने एक सारथी का कार्य किया, क्योंकि और जबकि सारथी का जो कार्य है वो एक सूत अर्थात नीची जाति के लोग करते थे, फिर भी उन्होंने उसे पूरी निष्ठा के साथ किया और हमें संदेश दिया कि कोई भी कार्य है उसको पूर्ण मनोयोग के साथ करो तो वह योग बन जाएगा, ईश्वर की साधना बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की इतनी सारी लीलाएं मैंने आपको बताई, और भी बहुत सारी है। यदि मैं सबका वर्णन करने लगूं तो कालांतर हो जाएगा और हर लीला का मैं वर्णन भी नहीं कर पाऊंगा। और साथ ही यदि हम देखें तो हमारे पूज्य गुरुदेव भी यही सब चीज़ों का संदेश हमें देते हैं और हमें ईश्वर प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं और वे भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी मेरे साथ दोहराएं। गहरा सांस लें। मैं ऋषि मुनियों की संतान हूँ, भीष्म जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुषों की परंपरा में मेरा जन्म हुआ है। गंगा को पृथ्वी पर उतारने वाले राजा भगीरथ जैसे दृढ़ निश्चय महापुरुषों का रक्त मुझ में बह रहा है। समुद्र को भी पी जाने वाले अगस्त ऋषि का मैं वंशज हूँ। श्री राम और श्री कृष्ण की अवतार भूमि भारत में जहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं, फिर मैं ऐसा दीनहीन क्यों? संयम और एकाग्रता बढ़ाकर मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। आत्मा की अमरता का दिव्य ज्ञान का संदेश पूरे संसार को मैं देने का संकल्प करता हूँ। मैं भारत को विश्व गुरु बनाकर रहूंगा। मैं ईश्वर प्राप्ति कर रहूंगा। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हरिओम। साधु साधु साधु। बहुत ही सुंदर वक्तव्य की प्रस्तुति यहाँ पर लक्ष्य भैया के द्वारा। फिर से एक बार पुनः साधुवाद यहाँ पर लक्ष्य भैया को कि पूरे यहाँ बच्चे बैठे उनमें जोश भर दिया। अब ग्रुप सी से